एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 9th क्लास। पहला क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे? पहले गिवन लिखेंगे। एक राइट ट्रायंगल ABC, गिवन में क्या लिखा जाएगा? ट्रायंगल ABC B = 90 डिग्री। टू प्रूव में हमें क्या करना है? टू प्रूव में करना है हमें AC ग्रेटर देन AB और AC ग्रेटर देन BC। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ में क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC B = 90, तो एंगल C लेस देन 90 और एंगल A लेस देन 90। तो B की ऑपोजिट साइड, तो एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, तो B की ऑपोजिट साइड हो गई AC ग्रेटर देन C की ऑपोजिट साइड AB। एक पार्ट तो ये हो जाता है। सेकंड, B = 90 और A लेस देन 90, तो एंगल B ग्रेटर देन एंगल A, तो B की अपोजिट साइड AC ग्रेटर देन BC। एंगल A की अपोजिट साइड, यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ABC AB एक्सपेंडेड पॉइंट Q और AC एक्सटेंडेड पॉइंट Q। और गिवन में क्या है? गिवन में है एंगल PBC लेस देन एंगल QCB। PBC ये एंगल और ये एंगल की कंपेयर दी गई है। अब हमें प्रूव करना है। टू प्रूव में क्या लिखा जाएगा? टू प्रूव AC ग्रेटर देन AB। प्रूफ में क्या करना होगा? प्रूफ में हमें AC की ऑपोजिट एंगल क्या है? B एंगल को हमें एंगल C से ग्रेटर करना है। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है एंगल PBC लेस देन
एंगल क्यू सी बी मल्टीप्लाई बाई -1 इन बोथ साइड। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एंगल पी बी सी, ये ग्रेटर देन का लेस देन को ग्रेटर देन में चेंज कर दिया जाता है। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा और ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है। क्यू सी बी 180 एडिंग दी बोथ साइड। तो 180 माइनस एंगल पी बी सी ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल क्यू सी बी, ये एंगल बी के दोनों एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं। तो इसकी जगह हम एंगल 180 माइनस 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देते हैं तो इंटीरियर एंगल बच जाता है। तो एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल 180 में से 180 माइनस एंगल, इसकी जगह हम एंगल ए सी बी लिखेंगे। एंगल बी की ओपोजिट साइड ए सी और एंगल सी की ओपोजिट साइड ए बी। हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे हम यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे और डी और सी। एंगल तो गिवन क्या लिखा जाएगा? गिवन में लिखा जाएगा ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी ओ डी। क्या है इसमें? एंगल बी लेस देन एंगल ए, एंगल बी स्मॉल है और बी ए एंगल ग्रेटर है। और क्या दिया है? एंगल सी लेस देन सी एंगल लेस देन एंगल डी से है। तो एंगल सी स्मॉलर है और डी ग्रेटर है। तो हमें शो करना है या टू प्रूव में क्वेश्चन में होता है ए डी लेस देन बी सी। प्रूव में क्या करेंगे? प्रूफ में लिखेंगे हम एंगल बी, एट फर्स्ट लिखना एंगल कौन से ट्रायंगल में लेंगे हम? ट्रायंगल ए बी ओ में लेते हैं। ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल बी लेस देन एंगल ए
तो बी की ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगी, ए ओ, लेस देन एंगल ए के सामने की साइड बन जाएगी ओ बी, ऑपोजिट साइड दी एंगल। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। अब ऐसे ही इन ट्रायंगल अदर ट्रायंगल में लेते हैं। तो ट्रायंगल डी ओ सी में क्या है, क्या गिवन है वो लिखते हैं। एंगल सी लेस देन एंगल डी, ये गिवन में है। तो एंगल सी की ऑपोजिट साइड हो जाएगी ओ डी, लेस देन डी की ऑपोजिट साइड हो जाएगी ओ सी। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। एडिंग दी बोथ इक्वेशन। तो जब प्लस करेंगे ए ओ प्लस ओ डी लेस देन, साइन दोनों में लेस देन है तो प्लस करके भी लेस देन ही रहेगा, ओ बी प्लस ओ सी। तो ए ओ को ए ओ डी में प्लस करते हैं तो ए डी बन जाती है, और ओ बी को प्लस करते बी सी बन जाएगी। ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वाड्रिलेटर दिया गया है। क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी में क्या है, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड और सी डी हमारी ग्रेटेस्ट। शो क्या करना है, यानी कि प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। फर्स्ट तो ये प्रूव करना है, और सेकंड में एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, ये प्रूव करना है हमें। तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एंगल ए क्वाड्रिलेटर में कोई रूल नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन होगी जोइन ए टू सी एंड ए टू बी टू डी। ए से सी को ज्वाइन करो और बी से डी को ज्वाइन कर दो। इस प्रकार 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8 एंगल बन जाते हैं। अब हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ए का मीन हो गया 3 + 4 ग्रेटर देन 7 + 8 को प्रूव करना है। तो प्रूफ में क्या करेंगे,
ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? पहले ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी में लेंगे तो ए बी स्मॉलेस्ट है और ए डी ए बी से ग्रेटर होगी, तो ए डी ग्रेटर देन ए बी से, ये हो गई। अब क्या होगा? ए डी का अपोजिट एंगल, ए डी साइड का अपोजिट एंगल 5 होगा, 5 ग्रेटर देन ए बी का अपोजिट एंगल 2 होगा, ये फर्स्ट बन जाएगी। ऐसे ही ट्रायंगल नीचे वाले में लेते हैं। नीचे वाला कौन सा बच गया? ट्रायंगल डी बी सी। अब डी बी सी में लेते हैं। डी बी सी में क्या होगा? लॉन्गेस्ट साइड डी सी है, जब लॉन्गेस्ट डी सी है तो बी सी से तो ग्रेटर होगी, तो डी सी या सी डी ग्रेटर देन साइड बी सी हो गई। डी सी के सामने का एंगल क्या बन जाएगा? डी सी के ओपोजिट एंगल 6 बन जाएगा, 6 ग्रेटर देन बी सी का ओपोजिट एंगल 1 बन जाता है, ये नंबर 2 हो गई। एडिंग दी बोथ इक्वेशन, बोथ इक्वेशन में जब प्लस करेंगे हम क्या बनेगा? एंगल 5 प्लस एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 1। 5 प्लस 6 को हम एंगल बी लिखेंगे और 1 प्लस 2 को लिखेंगे हम एंगल डी। एक पार्ट यहीं पे प्रूव हो जाता है। ऐसे ही ट्रायंगल हम ट्रायंगल ए बी सी में लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो गया? ए बी साइड स्मॉलेस्ट है तो बी सी ग्रेटर देन ए बी, क्योंकि ए बी स्मॉलेस्ट है तो बी सी से तो स्मॉल ही होगी, तो बी सी का अपोजिट एंगल 4 ग्रेटर देन ए बी का अपोजिट एंगल 7, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाती है। अब लेंगे हम इसके राइट साइड वाला ट्रायंगल ए सी डी लेते हैं। ए सी डी में क्या करेंगे? सी डी लॉन्गेस्ट है, डी सी ग्रेटर देन ए डी, तो डी सी का अपोजिट एंगल कौन बन गया? एंगल 3 बन गया, ग्रेटर देन एंगल ए डी का अपोजिट एंगल 8 बन जाता है। इस प्रकार इसमें भी इक्वेशन सेकंड बन जाती है। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या, ऐसे ही इधर करते हैं। एडिंग दी बोथ इक्वेशन, जब इनको प्लस करेंगे क्या होगा? एंगल 4 प्लस एंगल 3 इजिकल टू एंगल 7 प्लस एंगल 8, तो 4 प्लस 3 को हम क्या लिखेंगे? एंगल ए, और 7 प्लस 8 को लिखेंगे हम एंगल सी। ये सेकंड पार्ट हो जाता है। हैंड्स प्रूव, ये दोनों पार्ट प्रूव कर दिए हमने। इस प्रकार ये क्वेश्चन 4th कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है एक ट्रायंगल ए बी सी,
ट्रायंगल पी क्यू आर और एस बाइसेक्ट करती है ये एंगल इस एंगल, ये बाइसेक्ट करती है एंगल पी को। तो लिखो ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या गिवन है? पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर साइड, पी क्यू आर ट्रायंगल में पी आर साइड ग्रेटर देन पी क्यू साइड से। और क्या है? पी एस बाइसेक्टर एंगल पी। एंगल नेम भी लिख सकते हैं, 3 और 4 लिख सकते हैं। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाता है। ये दोनों सेम है। अब प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ में क्या करेंगे? एंगल पी एस क्यू ट्रायंगल पी एस आर का एक्सटीरियर एंगल बन जाता है और पी एस आर एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस का एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो अब लिखो गिवन में क्या है? पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, ये गिवन में है। तो पी आर के सामने का एंगल कौन बन गया? एंगल क्यू ग्रेटर देन एंगल पी क्यू के ओपोजिट एंगल बन गया आर। तो क्यू आर एंगल इज ग्रेटर देन एंगल आर। अब लिखेंगे हम लिखते हैं पहले लिखो एंगल, पहले लेते हैं एक ट्रायंगल को लेते हैं। छोटे ट्रायंगल कौन सा है? पी क्यू एस में। इन ट्रायंगल पी क्यू एस में, पी क्यू एस में क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस आर। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है ये। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस, ये पी क्यू एस का एक्सटीरियर एंगल बनता है ये वाला। तो एंगल पी एस आर एंगल ग्रेटर देन बन जाएगा ओनली क्यू से। ऐसे सेकंड में लिखते हैं। सेकंड ट्रायंगल में क्या है? अब सेकंड ट्रायंगल में क्या है? ट्रायंगल पी एस आर में, पी एस आर में क्या है? एंगल 4 प्लस एंगल आर इक्वल एंगल पी एस क्यू। ये भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी एस आर का है। तो एंगल पी एस क्यू
ग्रेटर देन एंगल आर, तो ये एंगल आर से, बट क्यू आर, एंगल क्यू ग्रेटर देन एंगल आर हैव प्रूव्ड हो चुका है। तो एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें कोई भी पॉइंट से, ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसके बाहर कोई पॉइंट है जो गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी लाइन सेगमेंट ए बी और आउटसाइड पॉइंट पी, ये परपेंडिकुलर है पी आर परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और पी एस अदर लाइन। प्रूव क्या करना है हमें, पी आर लेस देन पी एस और पी आर लेस देन आर एस, यानी कि हाई परपेंडिकुलर उसके हाइपोटेन्यूज से शॉर्टेस्ट होता है। अब क्या करेंगे, पी आर यानी कि पी एस को हमें ग्रेटर प्रूव करना है। अब लो ट्रायंगल पी आर एस में एंगल पी आर एस इजिकल टू 90, तो एंगल पी लेस देन 90 होगा और एंगल पी एस आर भी लेस देन 90 होंगे। तो देखो पी एस, तो एंगल एस लेस देन एंगल आर से हो जाएगा। एस एंगल के ऑपोजिट साइड पी आर लेस देन साइड आर की ऑपोजिट साइड पी एस हो जाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर अदर पॉइंट लेके भी ये प्रूव किया जा सकता है कि परपेंडिकुलर इज स्मॉलर देन हाइपोटेन्यूज, हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। थैंक यू। इस प्रकार 7.4 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 स्टार्ट की जाएगी। थैंक यू।